Hello guys, welcome to the channel and today we'll get to know about that if fast charging decreases battery health of a smartphone or not and if yes, how companies tackle this problem। मतलब ये जो आपको 65 120 वॉट के चार्जर्स देखने को मिलते हैं, क्या ये आपकी बैटरी को सच में ख़राब कर रहे हैं और अगर कर रहे हैं तो फिर भी कंपनी आपको क्यों फास्ट चार्जर प्रोवाइड कर रही है। तो भाई मैं पहले से बता दूं कि मैं इस वीडियो में बिल्कुल इनफॉर्मल तरीके से समझाऊंगा इन हिंदी, ताकि जिससे ज़्यादा इंग्लिश और साइंस नहीं भी आती है उसे भी बिल्कुल डिटेल में समझ आ जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें पता होनी चाहिए कि स्मार्टफोन बैटरीज आर लिथियम आयन बैटरीज एंड अगर आपने कभी अपनी बैटरी खोल के देखी हो या फिर कभी भी किसी फ़ोन की बैटरी देखी होगी तो उसमें लिखा होता है ले आयन बैटरीज, मतलब लिथियम आयन बैटरीज। सो जनरली पहले नॉर्मल चार्जर्स की स्पीड होती थी 18 to 20 वॉट, जो कि काफ़ी स्लो है आजकल के 65 to 120 वॉट के चार्जर्स से कंपेरेटिवली। सो ये 65 120 वॉट है क्या एक्चुअली, ये वॉट लिखा होता है। बेसिकली ये वॉट इज़ वॉटेज, जो आपकी मेजरमेंट है अमाउंट ऑफ पावर जो आपके चार्जर से होके जा रही है बैटरी में। और फन फैक्ट ये कि आपको जो ये 65 वॉट और 120 वॉट दिया होता है, ये पूरा 65 वॉट कॉन्स्टेंटली चार्ज करता भी नहीं है, ये सिर्फ मैक्सिमम आपको उतना देगा। मतलब पीक चार्ज स्पीड आपकी 65 वॉट होगी, उससे ज़्यादा ये देगा भी नहीं और उससे कम हो सकता है, पर उतना ये मैक्सिमम देता है, कॉन्स्टेंटली उतना नहीं करेगा। अब फास्ट चार्जिंग का बड़ा सिंपल सा फंड है कि जितनी ज़्यादा पावर आप अपनी बैटरी में दोगे उतनी जल्दी वो चार्ज होएगी। पर इसमें दिक्कत ये आ जाती है कि ज़्यादा पावर फ्लो की वजह से बैटरी हीटअप हो जाती है, जिससे बैटरी डैमेज होती है एंड फ़ोन का भी धमाका हो जाता है। कभी कभी आपने काफ़ी केसेस सुने होंगे जिसमें पिल्लो के नीचे फ़ोन रखा फट गया, वो इसी वजह से होता है कि वो चार्ज किया होता है, देन बैटरी गर्म हो, पिल्लो के नीचे रख दो और गर्म हो, धमाका। भाई समझ रहे हो ना भाई क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब अगर इतनी दिक्कत है फास्ट चार्जर में तो अभी भी कंपनी क्यों हमें फास्ट चार्जर प्रोवाइड करती है? कुछ तो जुगाड़ लगाया होगा कंपनी ने जिससे वो अभी भी चार्जर दे रही है। तो यार इसको टैकल करने के लिए ना काफ़ी अच्छे सॉल्यूशंस निकाले हैं कंपनी ने, लाइक वॉप चार्जिंग। आपने काफ़ी सुना होगा 65 वॉट का वॉप चार्जर, 120 वॉट का वॉप चार्जर। अब वॉप चार्जिंग एक्चुअली है क्या? ये डैश चार्जिंग इसका पुराना नाम होता था और अभी वूक चार्जिंग, डार्ट चार्जिंग, अलग अलग कंपनीज इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं। OnePlus वाले वॉप चार्जिंग कहते हैं। सो इसमें होता क्या है, अब इसमें डीप जाने से पहले एक चीज़ जान लो कि जो चार्जर की वॉटेज है, जो वॉट लिखा होता है 65 वॉट मतलब वॉटेज, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड एम्पेयर, जिसका मतलब है वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लाई। और वोल्टेज का मतलब है जितनी फोर्स से करंट पास कर रहा है वायर से, एंड एम्पेयर मींस जितना करंट पास कर रहा है। समझ रहे हो? वोल्टेज मींस जितने फोर्स से पास कर रहा है एंड एम्पेयर मींस जितना ज़्यादा अमाउंट पास कर रहा है। सो अब होता क्या, हर चार्जर के अडेप्टर में उसका आउटपुट लिखा होता है, आप चेक कर लेना। मेरे जो चार्जर है उस पर लिखा है 5V = 3A और 10V = 6.5A, जिसका मतलब है 5 वॉट एंड 3 एम्पेयर जो हो जाता है 5 × 3 15 वॉट, और मैक्स होता है उसका 6.5 एम्पेयर इंटू 10 वॉट जो होता है मेरा 65 वॉट, मतलब इसका मैक्सिमम आउटपुट है 65 वॉट। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि वॉप चार्जिंग होती क्या है। सो ये करते क्या है कि वॉटेज बढ़ाने के लिए, समझ रहे हो, मतलब जो वॉट है उसको बढ़ाने के लिए वोल्टेज को बढ़ाने के बजाय एम्पेयर को बढ़ाते हैं। मतलब जिस फोर्स से पावर जा रहा है उसको नहीं बढ़ाएंगे, जितना पावर जा रहा है उसको बढ़ाएंगे, जिससे हीट कम हो जाता है। अब पुराने चार्जर्स में क्या होता है, लाइक 18 वॉट का चार्जर है तो उसमें 9 वोल्ट एंड 2 एम्पेयर होता था, तो उसका प्रोडक्ट हो जाएगा 18 वॉट्स, मतलब हमको 18 वॉट का चार्जर मिल गया। अब उसको बढ़ाने के लिए करते क्या थे कि एम्पेयर को नहीं बढ़ाएंगे, 2 एम्पेयर को 2 एम्पेयर रहने देंगे, 9 वोल्ट को 18 वोल्ट कर देंगे, मतलब करंट उतना ही दे रहे हैं, बस उसका फोर्स बढ़ा दे रहे हैं कि ज़्यादा जोर से करंट दे रहा है अंदर। तो उससे होता क्या है, हीट बढ़ जाती है। अब देखो ये जो हीट वाला फंडा है, इसको एक बड़े सिंपल से एग्जांपल से समझने की कोशिश करो कि एक पाइप है, पतली पाइप है, उसमें से मैंने पानी छोड़ दिया, बहुत सारा पानी छोड़ दिया है पतली पाइप के थ्रू, उसमें से फ्लो करवाया है। अब जब वो पानी दूसरे एंड से निकलेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से निकलेगा, ठीक है, क्योंकि वो पाइप छोटी है एंड उसमें से पानी बहुत ज़्यादा फ्लो करवा दिया है मैंने। पर अगर मैं ऐसा करूँ कि उस पाइप को बढ़ा दूँ, ठीक है, मतलब लेंथ में नहीं बढ़ाना, उस पाइप का मैं वॉल्यूम बढ़ा दूँ। अब वॉल्यूम तो पता होगा क्या होता है, अगर मैं उसका वॉल्यूम बढ़ा दूँ और पानी उतना ही रहने दूँ तो होगा क्या, वो प्रेशर कम होएगा। पर अगर मैं पानी ज़्यादा बढ़ा दूँ और वॉल्यूम उतनी ही रखूँ, मतलब पाइप उतनी रखूँ और पानी जितना आ रहा है उससे और बढ़ा दूँ, तो प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा। वैसे ही जो वोल्टेज वाला सीन है, मैं अगर वोल्टेज बढ़ाता हूँ तो वो हीट बढ़ती है, पर अगर मैं एम्पेयर बढ़ा रहा हूँ तो हीट कम हो रही है, जिससे कि वॉप चार्जिंग आजकल काफ़ी जगह क्या, मतलब मैक्सिमम हर जगह वॉप चार्जिंग ही यूज़ होता है। मैंने देखा नहीं आजकल अब कोई चार्जर जो बिना वॉप चार्ज के आता हो।
तो यार दूसरा मेथड आ जाता है पैरेलल चार्जिंग। अब पैरेलल चार्जिंग तो वर्ड से पता लग रहा है पैरेलली चार्ज कर रहे हैं, तो अब एक बैटरी को तो पैरेलली चार्ज कर नहीं सकते। तो इसमें होता कि क्या, आपकी बैटरी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। अब दोनों को हाफ वॉट से चार्ज करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 4000 mAh की आपकी बैटरी एंड 60 वॉट का आपका चार्जर है, तो आपके 2000 के दो सेल्स बना दिए जाएंगे। अब बेसिकली बैटरी इज अ कम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है। और जो 60 वॉट का चार्जर है वो 30-30 वॉट दोनों को चार्ज करेगा, जिससे कि हीट भी कम होगी। अब इससे हीट तो कम हो जाती है, पर इसका एक डिसएडवांटेज आता है कि इससे बैटरी अमाउंट घट जाती है। अब कभी कभी बहुत कम केसेस में होता है एक्चुअली ये, कि आपने देखा होगा कि आपको बोला है कि आपके फ़ोन में 4500 mAh की बैटरी, पर अगर आप कोई ऐसा एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं जो आपकी बैटरी स्कैन कर सकता है एंड उसका अमाउंट बता सकता है, तो वो कभी कभी कम दिखाता है, लाइक 4400 या फिर ऐसे कुछ बताता है। तो आपको लगता है पता नहीं भाई बैटरी तो 4500 mAh है, यहाँ शो कम कर रहा है। इसलिए करता है वो क्योंकि जब आपने बैटरी को डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, तो उसका डिवीजन भी स्पेस लेगा, और उन दोनों को जोड़ने के लिए जो आपका वायरिंग वगैरह हार्डवेयर जो भी लगा होगा वो भी अलग से जगह खाता है। सो ये जगह आपकी बैटरी से कम हो जाती है। और अगर आपका बैटरी साइज उतना ही है तो इसका ये मतलब आपका फ़ोन थोड़ा और बड़ा होएगा, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा स्पेस डालनी पड़ेगी एक्स्ट्रा बैटरी के लिए। सो ये इसकी डिसएडवांटेज आ जाती है। अब देखो ये दो तो आगे मेन पॉइंट्स। अब एक और चीज़ आ जाती है कूलिंग सिस्टम, जो कि आजकल हर फ़ोन में नहीं पर मैक्सिमम गेमिंग फ़ोन्स में डाल दिए हैं। लाइक कूलिंग पैनल्स एंड कूलिंग फैंस भी यूज़ कर दिए हैं। लाइक आपको लेनोवो का जो महंगे वाले गेमिंग फ़ोन्स मिल जाएंगे, Asus ROG हो गए महंगे वाले नए, उसमें आपको कूलिंग फैंस तक मिल जाएंगे, एंड ये चीज़ भी आपकी फ़ोन के हीट को कम करती है। सो दिस इज़ हाउ कंपनीज टैकल द हीट इशूज़ वाइल फास्ट चार्जिंग। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो यार। थैंक यू।